बात वाज़ेह होने लगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है उसे यहाँ तक चेयरमैन पीटीआई की बेसब्री, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती की कोशिश, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिशों और गलत मशवरों पर अमल ने पहुँचाया है। वरना पीटीआई को इलेक्शन भी मिल जाते और मुमकिन तौर पर हुकूमत भी मिल जाती। इस बात का इजहार पहले तो हुकूमती वुज़रा करते थे, मगर अब हालिया दिनों में पीटीआई छोड़ने वाले और अब भी पीटीआई में मौजूद सीनियर रहनुमा कर रहे हैं। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी इस बात पर बहुत नाराज़गी थी कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी इन बातों, रवैये, जल्दबाजी और गलत मशवरे सुनकर अगला इलेक्शन तकरीबन गंवा दिया। गुज़िश्ता दिनों भी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर हमें बताया, और हमने ये बात आवाम के सामने भी रखी थी कि चेयरमैन पीटीआई उस स्टेज पर चले गए थे कि जहां पर पार्टी की सीनियर लीडरशिप में भी उनकी बात से इत्तफाक ना करने की हिम्मत खत्म हो गई थी, और चेयरमैन पीटीआई ने मुशावरत डिक्टेशन में बदल दी थी कि जो मैं कहूँगा बस वही होगा। उन्होंने मजीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई जिनके मशवरों पर अमल करते हैं वो सियासत में तजर्बा नहीं रखते, मगर उनके ज़ाती और रूहानी तौर पर सबसे करीब होने की वजह से बात सिर्फ उनकी चलती है। ये बातें हमें जिस रहनुमा ने बताई थी वो अब भी पार्टी में मौजूद है, मगर मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं, अंदर की बातें सामने ला रहे हैं और अब ये हक़ाइक़ और बयानात सामने आ रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी बेसब्री की वजह से आज खुद को और अपनी जमात को इस नहज पर पहुंचाया है, सूरत हाल को बार बार ख़राब किया है और उसे ठीक करने के कई मौक़े भी ज़ाया किए हैं। हाल ही में पीटीआई छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले चेयरमैन पीटीआई के दरीना साथी परवेज़ खटक ने इंकिशाफ किया है कि पीटीआई ने 4 बार इलेक्शन के मौक़े ज़ाया किए। ऐसा क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वफाकी वजीर अयाज सादिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए परवेज़ खटक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए मजीद इंकिशाफ कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती से 2 महीने पहले भी उनकी और साद रफ़ीक की पीटीआई के सद कैसर और परवेज़ खटक से मुलाकात हुई थी। उन्हें चेयरमैन पीटीआई ने भेजा था। उनकी 3 शराइत तो हमने मान ली थी, लेकिन एक शर्त हम नहीं मान सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हम नाम देंगे, आप उनमें से एक सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है और ना ही ये पैगाम आगे पहुंचाएंगे। क्या परवेज़ खटक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई 4 दफ़ा इलेक्शन का चांस मिला? मेरा ख्याल है शायद ज़्यादा ही हो। बहुत मौक़े आए। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है, उसमें साद रफ़ीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, दहशतगर्दी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? जी, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे। नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। हमने कहा नहीं, और वो दोनों पैगाम लेके आए थे। वो भी बड़ी दबी जबान में ये बात कर रहे थे, जिस तरह के किसी को रोका जाए ना कि ये बात कह के भेजा गया कि करो और वो ना करना चाह रहे हो, इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो हमने कहा कि जी ये हमारे बस की बात नहीं, ना ही हम ये आगे पैगाम पहुंचाएंगे। यानी पिछले साल दूसरी बार इलेक्शन का प्लान मिल रहा था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की आर्मी चीफ तैनात करने की ख्वाहिश ने यह मौका ज़ाया करवा दिया। और ये हक़ाइक़ पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि गुज़िश्ता साल जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब था तो चेयरमैन पीटीआई की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। उन्होंने इस मकसद के हुसूल के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ भी दे दी थी ताकि जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। हालांकि चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी और अमेरिका को उनके खिलाफ भड़काया था, मगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जनरल बाजवा को महदूद तौसी देने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने भी उस वक्त महदूद तौसी के मुतालबे को माना था, यानी उसी जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए तैयार हो गए थे जिन पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। उन्हें मीर जाफर, मीर सादी को न्यूट्रल के अलक़ाबात से पुकारते थे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएं। इसके लिए वो सड़कों पर भी निकल आए और ये डिमांड करने लगे कि ये हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा तनवीर इलियास ने बयान दिया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने चेयरमैन पीटीआई से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आप अपना मार्च 2 दिन आगे कर दें, मगर उन्होंने जवाब दिया कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। सिर्फ यही नहीं, पिछले साल सहाफ़ियों से मुलाकात में खुद चेयरमैन पीटीआई ने जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती की मुखालफत की थी, मगर उनकी भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल आसिम मुनीर को नए आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और उसकी समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी, मगर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर लाहौर में ज़मान पार्क पहुँच गए। चेयरमैन पीटीआई से इस हवाले से मुलाकात की और फिर वापस ऐवान सदर पहुँचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत किए।
यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए। और अब वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई की पर्दे के पीछे की कोशिशों का मामला उठा दिया है, जिससे फिर सवाल उठ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए इलेक्शन हासिल करने से मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकना और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना ज़्यादा अहम क्यों था। और परवेज़ खटक भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा राज है कि पीटीआई ने बार बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, और ये हक़ाइक़ से भी साबित हो रहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी ज़िद की वजह से पिछले साल की तरह रवा साल भी इलेक्शन हासिल करने का एक मौका ज़ाया कर दिया, जिसकी तस्दीक पीटीआई के अंदर से भी हो रही है। रवा साल अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हुए थे, जो बज़ाहिर कामयाब लग रहे थे मगर अचानक नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी दरमियान में थे मगर नाकाम हो गए। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुज़ाकरात चेयरमैन पीटीआई की वजह से नाकाम हुए। बाद में पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने तस्दीक की कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ले लेनी चाहिए थी, मगर चेयरमैन पीटीआई ने इनकार कर दी। असद उमर जो बात कर रहे थे उससे हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दो अरकान यानी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर के मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही थी। इन दोनों वज़रा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफ़ाक़ हो गया था, लेकिन जब वो अपने चेयरमैन से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब ये तो था इलेक्शन हासिल करने का वो मौका जो चेयरमैन पीटीआई ने रवा साल ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे एक साल पहले भी पीटीआई इलेक्शन हासिल करने का एक सुनहरी मौका गंवा चुकी है। गुज़िश्ता साल 25 मई को यानी हुकूमत जाने के सिर्फ 1.5 महीने के बाद अपने लॉन्ग मार्च से पहले चेयरमैन पीटीआई ने एक भरपूर कैंपेन चलाई और फिर वो हुकूमत को फौरी इलेक्शन के लिए मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। नून लीग मुसलसल ये दावा करती रही है कि गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने और इलेक्शन में जाने का कह दिया था, और शहबाज शरीफ ने पिछले साल 25 मई से पहले असेंबली तहलील करने का ऐलान करना था और ये बात तहरीक इंसाफ को बता भी दी गई थी, मगर चेयरमैन पीटीआई ने क्रेडिट लेने के लिए फिर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया क्योंकि चेयरमैन पीटीआई अपनी जिद पर अड़ गए थे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी और फिर रवा साल जनरल बाजवा ने भी तस्दीक कर दी कि गुज़िश्ता साल 19 मई को नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया था कि अगले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन हमने IMF से मुज़ाकरात की वजह से नवाज शरीफ को 10 दिन बाद वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। ये बात चेयरमैन पीटीआई को भी पहुँचा दी गई और उनसे कहा गया कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो हुकूमत भी मुस्ताफ़ी होने से पीछे हट गई। हाल ही में परवेज़ खटक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी।